भगवा लव ट्रैप एक ऐसा सच है जिसे मुसलमान मानना नहीं चाहता, क्योंकि मुसलमानों में जो एक महिला समाज है ना, हमारी बहनें, सच्चाई यह है कि वो खुद हिंदुओं के साथ, जो हिंदू दूसरे धर्म वाले हैं उनके साथ, आप देखेंगे बुरा लग जाएगा आप लोगों को, लेकिन उनके साथ टच में रहती हैं कि मेरा राहुल ऐसा नहीं है। देखिए, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, यह जानबूझकर बनाई गई है, यह शब्द दिया गया है। इनको जिहाद का मतलब नहीं पता, लेकिन क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करना था तो इन्होंने ये नाम दिया। और असल में इन्होंने जो लैंड जिहाद, कोई जिहाद है नहीं, इनको मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करना है और वो खुद कर रहे हैं, लेकिन लैंड जिहाद करने वाला हमें करार दे दिया। अपने लड़कों से हमारी मुसलमान लड़कियों को किडनैप करवा रहे हैं, अपने प्यार के जाल में फंसवा रहे हैं, लेकिन उल्टा लव जिहाद का नाम हम पर दे दिया। इसी तरह से इतने जिहाद तो इस्लाम में नहीं जितने जिहाद इन्होंने खुद बनाए, लेकिन जितने जिहादों का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया वो सारा जिहाद ये खुद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। जहांगीरपुरी भारत की राजधानी दिल्ली में सुंबुल, जो 15 साल की, कहीं 14 कहीं 15 से ऊपर नहीं, 15 साल की एक सुंबुल नाम की लड़की को उसके ही पड़ोस में रहने वाले हिंदू, जिसका नाम आर्यन शर्मा है, उसने मुंह पर 5 गोली मारकर देर रात को 8 बजे के बाद गोली मारकर कत्ल कर दिया। जी हां, आज तक की रिपोर्ट है, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। और इस रिपोर्ट में जितना कम गोदी मीडिया लिख सकता था उसने उतना कम लिखने की कोशिश की। घटना सोमवार रात 8:10 की है। जो मरने वाली बेटी है सुंबुल, जिनके वालिद साहब का नाम फहीम है, निवासी डी 786 जहांगीरपुरी, अपनी सहेली, वो लड़की जो है अपनी सहेली प्राची के साथ जो है डी ब्लॉक में स्नैक्स खाने आई थी। जब वहां डॉक्टर के महाजन के क्लिनिक के सामने खड़ी थी, तभी आर्यन जो है वो आता है और बिना कुछ बात किए उसके मुंह पर, सीधा चेहरे पर 5 गोलियां दागता है। अब जब डॉक्टर के यहाँ लेके जाया गया सुंबुल को, तो डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। सबसे मजेदार बात यह है, सबसे मजेदार, कि अभी तक आर्यन गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि आर्यन है और ऊपर से वो शर्मा है, इसलिए अभी तक वो गिरफ्तार नहीं है। हालांकि पुलिस ने ये कहा, जो रिपोर्ट में लिखा है आज तक की, कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, बहुत जल्द हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसकी पहचान, देखिए पहचान कर ली गई है। यहां पर मृतक मर गई और तो और परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन टांग में गोली आर्यन के नहीं मारी जाएगी। लेकिन अभी तक आर्यन के घर पर बिल्डोजर नहीं चला है। आज ये हिंदू समाज, समझ लो, खामोश है। वो हिंदू जो मुसलमानों पर लव जिहाद का इल्जाम लगाते हैं, वो अब खामोश, उनको अच्छा लग रहा है। दिल्ली का ही मामला भी कुछ वक्त पहले का ऐसा ही लगभग मामला था सीलमपुर इलाके का, जब एक मुस्लिम लवर ने एक हिंदू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपिटाई कर दी थी या मार वार दिया था, तो भाई चक्का जाम हो गया था। दिल्ली का सीलमपुर का इलाका जो मेन रोड है बंद कर दिया था, मांग की कहते ये कर दिया जाए। भैया कुछ ही मिनट में गिरफ्तारी की खबर आ गई। देखिए, ये सबको पता है और ये पूरी प्लानिंग से किया जा रहा है। ये पूरा भगवा लव ट्रैप है। हिंदू बड़े बड़े नेताओं ने और बड़े बड़े चेहरों ने आज के हिंदू युवाओं को पूरी छूट दी है कि भाई तुम मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, हम इसके लिए तुम्हें पैसा देंगे, इसके लिए तुम्हें सपोर्ट देंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो ऐसे में मुसलमान लड़कियां कितनी सेफ हैं, सबूत चाहिए। बीजेपी इसमें सबसे आगे रही है और बीजेपी के नेताओं ने खुद ये काम करवाए हैं। बयान सुनवाऊं, ये घटिया किस्म का आदमी, इसने कितने हिंदुओं को वर्गलाया है और क्राइम में ढकेल दिया है, इसका बयान सुनिए। ये हरामी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान सारे मुल्ला
यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है और वहां से चीजें क्लियर हुई कि कौन सरकारी तौर से बिल्कुल प्लानिंग करके भगवा लव ट्रैप चला रहा है, लेकिन जिहाद, लव जिहाद का नाम मुसलमानों पर। भाई मुसलमान के लिए यह वाजिब और जरूरी है कि वो अपनी मुसलमान पाक दामन, दीन की बात करते हो ना, पाक दामन लड़की लेके आए। अब भाई घर वाले समझाते ही हैं और जो कौम के बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं भाई अपने मुसलमानों में करो। हमारे यहाँ भाई ये नहीं है, इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि इसको फैलाने के लिए कोई जिहाद करना पड़े कि हाँ वो ये वाला जिहाद कि हिंदू लड़कियों से शादी करो, ऐसा कोई जिहाद नहीं है भाई। तुम्हारी तरह नहीं हमारा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कोई गैर कानूनी काम करना पड़े। और ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान लड़के दूध के धुले हैं, वो भी गलतियां करते हैं। हम तो खुद उन्हें कहते हैं भाई हिंदू लड़कियों से तुम्हारा क्या मतलब, माहौल खराब है, जितना दूर हो सके दूर हो जाओ। लेकिन ये शुरुआत किसने की? पुराना वीडियो है, हिंदू संगठन प्रॉपर इस चीज पर काम करते हैं। पुराना वीडियो है, देखिए किस तरह से ये महफिल सजाकर पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं, बताते, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यह है इनकी मानसिकता। हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर। सुना, हमें कमजोर करने के लिए इनका यह हथियार है कि हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं। यह किस समाज की बात हो रही है? खुद को मजबूत करने को कह रहा ना कि हिंदुओं को अगर मजबूत होना है तो मुसलमान लड़कियों को हमें फंसाना है। अब ये तमाम चीजें हमारी बहन बेटियों को पता है, जो इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं, हमारी बहन बेटियां नाच रही हैं ना, उनको पता है। लेकिन उनको ये गलतफहमी है कि मेरा दिव्यांश, मेरा आर्यन, मेरा राहुल, मेरा कपिल, समझ, मेरा ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं। यही चीज हमें बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो खुद ये काम कर रहे हैं। यह है मेन बात। अब सुंबुल को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, लेकिन कुछ गलतियां तो सुंबुल के घर वालों की भी हैं। 15 साल की उम्र में मल्टीमीडिया फोन दे दिया, घर में शैतान चल रहा है, तुमने भाई अगर रोकना है ना इन सब चीजों को, तो पहले घर में जो फहश चीजें तुम देखते हो ना, ये सीरियल, ये टीवी, यही शैतान है। अच्छी चीज देखो भाई, अच्छा कंटेंट देखो, नहीं यूट्यूब उसमें गंदी फालतू की चीज। अब जब आपकी बेटी और हमारे बच्चे, हम जो नौजवान हैं, अब वो देख रहे हैं भाई कौन सी मूवी, वो अभी जो आई है सैयारा, आप देखो। अपने माँ बाप के लिए कभी सुअर नहीं रोए होंगे, लेकिन 18-19 साल की बच्ची गई है मूवी देखने, लड़की है ना, मूवी देखने गई है, उस सैयारा देख कर रो रही है, अपने एक्स को याद कर रही है। अरे बहन, तेरी उम्र 18 साल है, अभी तू इसके साथ है, तेरा ये बॉयफ्रेंड है, और तेरा एक ब्रेकअप, 2 ब्रेकअप पहले भी हो चुका है। मतलब 12-13 साल, 14 साल की उम्र में तुम आशिकी, बताइए भाई। गंदा हो चुका है समाज, और हमारे घर की खुद की गलती है भाई। हमें अपनी बहनों पर ध्यान देना नहीं है, बहन कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। लड़कियों के पिताजी जो हैं, अब्बा जो हैं, वालिद साहब, उनको पता ही नहीं है कुछ बेटी क्या कर रही है। और अगर इंस्टाग्राम पर नाचते हुए छाती दिखाकर अगर कुछ इनकम हो जाती है तो हाजी जी छोड़ देते हैं, अनदेखा करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, हमें नहीं पता क्या कर रही है हमारी बेटी, कर रही है कुछ तो कर रही है। अच्छा, समाज ऐसे लोगों को अडॉप्ट कर लेता है। अच्छा कंटेंट बनाने वालों को लोग ऐसे कहते हैं, अरे भाई बड़ा, फॉर एग्जांपल मैं, अरे भाई बड़ा खतरा मोल लेता है भैया, इसके साथ तो बैठना ही गलत है, इसके साथ फोटो वायरल होगा, ये तो मरेगा, हमें और मरवा देगा। ये सच्चाई है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लड़की अपना जिस्म दिखाकर नाच नाच कर फेमस हुई है,
अब लोग उसके साथ जाके वीडियो फोटो ओवर, भाई वो तो हवा में जाएगी। वो कहेगी यार आज 2 लाख फॉलोवर है, मेरे 4 लाख होने चाहिए। 4 लाख कैसे होंगे? मैं और कपड़े कम कर दूं, और यहां से भी कम कर दूं, यहां से भी कम कर दूं, यहां से भी कम कर दूं। सच्चाई है, मुझे पता है आप मुझे गरियाएंगे खूब दबा के, लेकिन देखिए ये सच्चाई है। माफ कीजिएगा, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, मैं अपने कौम की बात कर रहा हूं। पता है, बयान सुनिएगा, इंसाफ नहीं मिल रहा है सुंबुल को, इंसाफ नहीं। कौन गया उनके पास? कोई कांग्रेस का नेता गया उनके घर पर? नहीं गया। MIM के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने जो बयान लिया उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। सुंबुल का घर सुनिए। अच्छा, बच्चे का पूरा नाम क्या था? तो फहीम बता रहे हैं, सुंबुल सलमानी नाम मोहम्मद फहीम है। अच्छा, सुंबुल सलमानी रहने वाले हैं और यहाँ रह रहे हैं, काफी अरसे से यहाँ रह रहे हैं। और जो मर्डरर है उसका पूरा नाम क्या है? आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा। आर्यन तो बेसिक बात यही है ना कि वो शर्मा है, इसलिए जो है उसको मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया गया। इतना टाइम हो गया, 3 दिन हो गए आज। MP है, क्या आर्यन अकेला था या और भी कोई लड़का उसके साथ? बेटा एक लड़का साथ में थी, ये बच्चे साथ में मारी गोली। बेटा आपके सामने मारी थी? हाँ, ये साथ में। और एक लड़का था? ये दोनों बच्चे साथ में थी। आए थे आर्यन और प्रियांशु। प्रियांशु। प्रियांशु थोड़ी की झगड़ा हो गया था जाके, अच्छा। आर्यन ने आके उसको गोली मार दी। उनका भी नहीं था, वो 4 गोली मारी बता रहे हैं चेहरे में। 6 गोली मारी है। 6? बताइए, 6 गोली मारी है। फेस पे गोली मारी है? फेस पे? 4 सर पे मारी है, 2 कमर पे मारी है, तो वो भागे। एक यहाँ पे गोली मारी है सबसे पहले, उसके बाद गाल में मारी है। अच्छा, वो बचने के लिए डॉक्टर की दुकान में चली गई। इतना बड़ा हादसा है और अभी तक कोई भी आदमी शासन की बेसिक बात ये है कि ये तो मीडिया में टॉप हाईलाइट का केस है, लेकिन गोदी मीडिया है ना आज की, वो किसी को, क्योंकि जो मर्डरर है वो हिंदू है और जो कल्पिट है वो मुस्लिम है, इस वजह से मीडिया से टोटल हाईलाइट गायब है। यही बात है, बिल्कुल ये बात है। और यहाँ तक कि थाने की कार्रवाई भी जो है बहुत स्लो है। मुंह पर गोली मारी है, मुंह पर 5 गोलियां 15 साल की एक बच्ची के मुंह पर आर्यन शर्मा ने, और शर्मा है इसलिए बचा है। यह हिंदुत्व और हिंदू संगठनों के द्वारा ओपनली हिंदू लड़कों को सिखाया गया है कि मुसलमान लड़कियों से शादी करो। अब सुनाने वाला हूं, आपको सबूत दूंगा जो मैं कोर्ट के अंदर भी दे सकता हूं कि भाई ये संगठन इस तरह से हिंदुओं को इन्होंने उकसाया है। जैसे ये जो औरत है, आप पहचान लेंगे आप, ये मुसलमान लड़कियों को कह रही है कि तुम अगर हिंदू से शादी करोगे तो फायदा क्या है। नुकसान तो देख रहे हैं बात करने से, और मना कर देने, सुंबुल ने मना कर दिया कि तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना। 15 साल की लड़की ने मना कर, तो मुंह पर गोली मार दी आर्यन ने, ये कहते हुए अगर तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। वाह, अब सुनिए ये दिमाग कहां से आया। अपनी मुस्लिम बहनें अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? ए भाई, पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना? ए भाई, सुनाई दे रहा है ना? शादी की बात तो सुनाई देगी। तो पहलो, हमारी मुस्लिम बहन ने पहलो फायदो क्यों? इसी तरह से स्वरे चौड़ाके हैं, ये बंदा अपने चैनल का इस्तेमाल करके भगवा लव ट्रैप को सपोर्ट और प्रमोट कर रहा था और अभी तक कर रहा है। रेशो है जिसमें लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लड़की आएगी। और 10 लाख आई, वो तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं। और एक और साध्वी प्रज्ञा, ये भी भगवा लव ट्रैप को प्रमोट कर रही है। पूरा काले लबादे में बंद रहती है, उनके लिए ऑफर है, हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पहली सुविधा कि उनको बुर्के में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास आती है ना बहनें, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया गया एक समाज के द्वारा, जबकि उस समाज के ऊपर जोरदार तमाचा तब लगता है जब ये देखिए NIA ने, हमारी कोर्ट ने, NIA कोर्ट ने साफ कह दिया और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने साफ कह दिया कि भैया लव जिहाद, ये संसद में भी हुआ है और कोर्ट में भी क्लियर है,
कि जो लव जिहाद वाला मामला है ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। और ये रही पूरी, गूगल कर लीजिएगा, लव जिहाद हैज बीन डिसमिस्ड बाय NIA, ठीक। तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन भौंकने वाले सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर, प्रोफाइल पर भारत का झंडा लगाकर या मोदी का झंडा लगाकर ये भौंकते रहते हैं। तो ये समझ में आ गया कौन सा झुंड झूठ फैला रहा है। हजरात मोहतरम, सुंबुल को बीच बाजार में मुंह पर 5 गोली मारकर शर्मा फरार हो गया और अभी तक गिरफ्तार नहीं है। घर वालों की सुन लीजिए। हालांकि घर वालों के इन बयानात में दिल तो दुख रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन यह भी दिख रहा है कि बयान से ऐसा, इस वाले जो बयान लगाने वाला हूं उसमें यह दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि माँ बाप को, परिवार वालों को पता था कि हिंदू किसी लड़के के साथ हमारी लड़की टच में है। क्योंकि जो भी बहन है एक बता रही हैं कि मैंने पहले भी बोला था कि अब कॉल मत करियो, मैंने पहले भी बोला था अब मैसेज मत करियो। तो वो लड़के को पहले से जानती, तो वो रिलेशनशिप में थी या नहीं वो नहीं पता, लेकिन क्राइम तो क्राइम है और इसका मतलब माँ बाप को पहले से पता था। तो जो माँ बाप जिनकी बेटी किसी हिंदू लड़के के साथ दोस्ती में भी है ना, तो लानत है तुम पर, अगली बार तुम्हारी भी बेटी हो सकती है। थोड़ा संभलो, समझो। और अब देखो, 5 गोलियां मारी मेरे बच्ची के दिमाग में, यहाँ पे मारी, मर गई थी वो। 2 गोली खाने के बाद भागी थी वो अंदर भागी थी मेरी बच्ची, वो अंदर गई थी वो बचने के लिए। 14.5 साल की है वो। लड़का कितने साल का? वो 21 साल का बता रहे हैं। वो बालिग था। मारा भी था 3-4 दिन पहले, ये बता रही है। उसे पकड़ के बहुत मारा, वो चीज लेने गई थी, जब भी नहीं बताया। छोटी सी थी वो, सांड सा है वो, छोटी सी थी, उसको मारता था बुरी तरह, उसका नाश कर दिया था। उस दिन मेरे सामने जब मारा तब मैंने उसको बोला आज के बाद तेरा कॉल मैसेज नहीं आना चाहिए। उसके बाद नहीं कर रही थी सुंबुल उससे बात। मैंने बोला मेरे मार दे, मैंने उसे कवर करा सुंबुल को। मैं चिल्ला रही हूँ अरे हट जा। वो नहीं हटा, उन्होंने मुझे हटा के फिर उसको मार दिया। वो गिर गई थी, बुरी तरह गिर गई, वो नहीं बची। नीचे पड़ा था उसके, समय से पिट पड़ा। मुझे नहीं बताया कुछ भी उसने। आपको बताया परेशान करता था या पीछा करता था? नहीं बताया मुझे। जाने वाले थे लेकिन उससे पहले आशी नाम की लड़की ने हमें बुलाया। आशी आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने मारा है। उन्होंने हमें धोखे से बुलाया कि आ जाओ मिल लो। मैंने बोला मेरे घर आ जा। वो मेरे घर नहीं आई, कह रही नहीं महाजन पर ही आओ। हम महाजन पे पहुंचे हैं, आर्यन नहीं आया, वो आशी नहीं आई। आर्यन ने एकदम आके आर्यन ने मार दिया। पायल ने मराया, धमकी दे के गई थी। कौन? पत्रकार की बीवी, उसी ने मरवाया मेरे घर पे, धमकी दे के गई थी। फिर जितने आशी को बोल कर रही थी कि कहाँ है, उससे मारे ना किया। आगे बोल रहा मेरी नहीं होगी, मैं किसी की नहीं होने दूंगा तुझे। वो कह रही हट जा, जाने दे मुझे, घर पे सब देखेंगे। यहाँ पे उनने मार दी गोली। हमें चिल्लाती रह गई, कोई नहीं आया, सब तमाशा देखते रह गए। वो छोटी सी थी, फालतू मुझको मार दिया उसने, मार दिया। कितने लोग? फांसी चाहिए मुझे, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे को तड़वा के मारो। पूछ जाते हैं हमें आर्यन जेल में नहीं चाहिए। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो बयान दिखाया मैंने, जो आपने सुना, उसमें ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है ना कि सुंबुल पहले से जानती थी उस लड़के को, आर्यन को, और ये बात उनकी वालिदा और घर वालों को पता थी। इसीलिए कहते हैं भाई, देश में जो चल रहा है, मेरी माताओं बहनों, अरे मेरी खाला, अरे मेरी नानी, अरे मेरी मामी, कुछ तो समझो, देखा करो चल क्या रहा है। और हमारी बहन, आप इंस्टाग्राम पे जाइए भाई, हा मुसलमान लड़कियों ने जो हद, अब एक बात बोलूंगा बुरा लग जाएगा आप लोगों को, खासकर दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जो कश्मीर से मुसलमान लड़कियां आई है ना, कश्मीर से, ये कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूं, कश्मीर से जो मुसलमान लड़कियां आई है ना, उन्होंने हद पार कर रखी है। उन्होंने दिल्ली की लड़कियों को फेल किया हुआ है। जाइए आप दिल्ली के क्लबों में, आप नाइट लाइफ जब दिल्ली की देखिए, बाहर निकलिए, थोड़ा सोशल मीडिया पे जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, भगवा लव ट्रैप से लड़ने के लिए बहुत सारे इंस्टाग्राम पर पेज हैं। मैंने उनको वीडियोस को देखा, दिमाग चकरा गया भाई। कश्मीर की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां, जिनको भारत में, हिंदुस्तान में रहने वाला अच्छा परिवार मिल सकता है,
बेहतरीन से बेहतरीन मुसलमान लड़के मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें ठलुए पसंद आ रहे हैं, वो भी हिंदू, दूसरे मजहब के ठलुए, जेनजी, पैंट गाड़ के नीचे, लाल पीले बाल, बात करने की तमीज नहीं, उंगली बस ऐसे रहेंगे, वाह कितने बड़े रैपर हो गए, कितने बड़े ओ यो हो गए, शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। अब भाई साहब खतरनाक, नौकरी नहीं है, चिल मार रहे हैं बाप के पैसे पे। दूसरे समाज, उनके साथ कश्मीर की मुसलमान लड़कियां लगी पड़ी हैं, यहां तक कि वो शुगर डैडी चल रहा है ना, शुगर डैडी, तो मुसलमान लड़कियां ऐसी बहुत देखी हैं भाई, उन्होंने शुगर डैडी, भाई खर्चे पूरे नहीं हो रहे, घर बैठो, और उन माँ बाप से कहूंगा भाई सही समय पे शादी कर दो, समझ में आएगी नहीं। ये सब मैं जब बोल देता हूं ना, यही दिक्कत है, इसीलिए मैं सब जगह बुरा बन जाता हूं। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की सेवा, बहुत बढ़िया काम करते हो आप, हो मुसलमान गलत होता ही नहीं, हमारे घर में कुछ गलत होता ही नहीं भाई, होता है, दिख रहा है सोशल मीडिया पर, दिख रहा है कि मुसलमान लड़कियों ने क्या ही आप तो उसे बोल रहे हो रोला काट रखा है, रोला नहीं बेइज्जती मचा रखी है। एक सुंबुल की बात हो तो बात अलग है, न जाने देश में कितनी सुंबुल है। देखिए मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, हिंदू से दिक्कत नहीं है, बात यह है जो हिंदू संगठन चला रहे हैं प्रोजेक्ट, वो कितना खतरनाक है, और दीन से दूर हो गए। समझ में आता है, चलो ठीक है भाई, आजकल के युवा नहीं समझ पा रहे हैं, उनके अपने शौक हैं, लेकिन इतना दूर दीन से भी गए, दुनिया से भी गए, आखिरत भी खराब कर ली, दुनिया तो खराब कर ही रखी थी। बताइए भाई, जो आर्यन था, खबर यह है जो वो लड़की जो मरी है बेचारी सुंबुल, उसकी सहेली जो उस वक्त जो चीज खाने गई थी, हिंदू थी, हैं, और 2 लड़कियों के नाम हैं हिंदू, कि वो आर्यन की दोस्त थी। और ऐसी तो होता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक आर्यन है, आर्यन की 2 हिंदू लड़कियां दोस्त हैं, ट्यूशन में पढ़ती हैं, उसने कह दिया भाई सुंबुल यार अच्छी लगती है, मुल्ली मुसलमान है, बड़ी प्यारी है यार, मेरी सेटिंग करा दे उससे, बुरा मत मानना है ना यार, सच बोल रहा हूं, सेटिंग करा दे मेरी उससे। अब मीडिएटर लड़की बन गई, हिंदू लड़की है, वो इसकी दोस्त है सुंबुल की, फॉर एग्जाम्पल, अब हो गई सेटिंग, मोहल्ले में चल रही है सेटिंग बाजी फुल, ट्यूशन साथ जा रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, 20 साल का, वो तो नाबालिग नहीं था ना, नाबालिग लड़की मार दी उसने। एक मैटर पे नहीं बोल रहा हूं, सुंबुल के साथ साथ और मसला समझा रहा हूं आपको कि ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, और इसमें सबसे बड़ी गलती खुद की हमारी है, और सबसे बड़ी गलती इन लड़कियों की है। भाई तुम्हें लड़के इतने हैं, मुसलमानों में इतने हैं कि आप थक जाओगे। नहीं वो कोई होता है लड़की के लिए वो धोखा, मेरे तो रिजवान ने, मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरा धोखा दिया उसने, अरे तो 5 उंगलियां एक जैसी है क्या? जरूरी है इसने धोखा दिया तुझे तो तू दूसरे मजहब में जाएगी? अरे दीन और आखिरत से तो बहन बाहर मत निकल। लेकिन भाई कुछ नहीं कह सकते, इस टॉपिक पे तो बोलने से मैं ही डरता हूं कि पता नहीं क्या लड़कियों ने सोच रखा होगा, भाई पता नहीं कितना नफरत का। भाई लड़कियों से नफरत नहीं है, नफरत इस चीज से जो चीजें हो रही हैं। अब बात यह है, अब हिंदू ऑफेंड हो रहे होंगे, भाई हिंदू भाई अरे ये तो अपने लिए बोल रहा है, हमारी भी तो मारी जाती है। भाई गलत है वो भी। मैं खुद मुसलमान लड़कों से कह रहा हूं, भाई मुसलमान लड़कों, भैया तुम अपने मजहब में रहो, क्यों किसी और मजहब की? माहौल इतना खराब है, इल्जाम हम पर 1000 हैं, ऐसे में तुम गैर मजहब की लड़की के साथ क्यों 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 खराब कर रहे हो, क्यों गंदा कर रहे हो भाई अपने आप को? अपने माँ बाप की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। आपको पता है एक कानून 2 तरह का है। अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करे तो उसको इनाम मिलेगा, कैमरे के सामने शादी होगी, सब कुछ होगा, है? अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसको धर्म परिवर्तन बता देंगे, जिंदगी तुम्हारी झांट बना देंगे। तुमने जिंदगी में कुछ कमाया नहीं है, बाप ने जो बेचारा एक घर बनाया था उस पर बिल्डर चल गया। तो भाई अपने माँ बाप के लिए, हिंदू मुसलमान सबसे कह रहा हूं, लड़कियों से, तमाम मेरी बहनों से, भाई अपने अपने मजहब में रहो। हालात सही नहीं है, चीजें खराब हैं। देखिए शैतान जो है ना, शैतान है टीवी, उस पे गंदे घटिया जो शोज आ रहे हैं उसमें उत्सुकता पैदा करते हैं 15-15 साल की बच्चियां, 16-16 साल के लड़के, कि भाई हमारा भी पार्टनर हो, हम भी ऐसा करें किसी और के साथ।
OTT प्लेटफॉर्म आ गए, उस पर सब कुछ दिख रहा है। फिर ऊपर से हाथ में शैतान का बच्चा है मोबाइल, उस मोबाइल में सबसे बड़ा गंध है इंस्टाग्राम। भाई हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है। चाकू है, आप उससे फ्रूट काटो, सब्जी काटो, और उसी चाकू से आप किसी और को काट दो। तो एक तरफ अच्छा इस्तेमाल, आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो बड़ी चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चीज का सही और गलत इस्तेमाल हो सकता है, आप समझ रहे हो। तो भैया मेहरबानी करके ये घटिया कार्यक्रम मत देखो, अच्छी चीजें देखो, अपनी जिंदगी में कामयाब बनो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो। पर्सनल लाइफ में आप जो मर्जी करो, अपने मजहब के दायरे में रह के करो। अगर मैं किसी को ये बोलने लगूं भाई ये करो, तो लोग कहते हैं रज़ा भाई तुम तो अल्लाह वाले हो, तुम ये क्या बोल रहे हो। भाई समाज के हिसाब से ही मुझे समझाना पड़ेगा। मैं मौलाना तो हूं नहीं, मैं इमाम तो हूं नहीं कि मैं दीन समझाऊं। दीन समझाने वाले चैनल बहुत मिल जाएंगे आपको। मैं कुछ चीजों से आपको रोक रहा हूं। अब मैं अपने लड़कों से, मुसलमान लड़कों और मुसलमान लड़कियों से भी, भाई जो कर रहे हो करो, थोड़ी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख लो। और अगर तुम्हें लांगना ही है, कुछ लांग रहे हो, अपनी मर्जी से शादी करनी है, अपनी मर्जी से प्यार करना है, तो भाई कौम में रहो यार, अपनी कौम में रहो। क्यों बाहर जाना है? अपने माँ बाप की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, अपने भी डाल रहे हो, समाज में और थू। आप समझ रहे हो ना। तो मेहरबानी करके अपने दायरे में रहो। पर्सनल लाइफ में तुमको डांस पसंद है, तुमको कैफे जाना पसंद है, तुमको मौज मस्ती करना पसंद है, भाई जो करना है करो। अल्लाह तो गुनाहों पर पर्दा डालता ही है, थोड़ा तुम भी डाल लो भैया, खुद भी डाल लिया करो। पैसे वैसे सब यहीं रह जाएंगे, इज्जत थोड़ी सी कमा लीजिए। और पैसे के नाम पे बहुत हैं लड़कियां यार सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, देखिए मिलियंस में व्यूज हैं। मुसलमान की बात करूंगा, ऐसे दोनों तरफ हैं, लेकिन मैं अपनी बहनों की बात करूंगा कि हमारी बहनों को क्या हो गया भाई, जो चीज मियाँ को देखनी चाहिए वो सारी दुनिया को दिखा रही है, कुछ भी चीज मियाँ के लिए नहीं छोड़ रही। मामला यहां तक है, हम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पता चला कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो पिछले, जब हम शौक होते हैं अरे यार स्नैप से इसका वायरल हो गया, इसका स्कैंडल वायरल हो गया, अरे इसने, पता चलता है कि खुद को फेमस करने के लिए, वायरल होने के लिए, ट्रेंड में आने के लिए अपना वायरल करा है भाई साहब। इतनी भूख, इज्जत बेच के लाइक और फॉलोअर, ये सब यहीं रह जाएगा भाई, ये सब यहीं रह जाएगा। आखिर में सिर्फ गिल्ट रहेगा दिल में मेरी बहन, सिर्फ तकलीफ, अफसोस रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। कब्र में जाना है, 5.5 फीट की कब्र में जाओगे, आखिरी ठिकाना वही है। तो गुनाह ऐसे ही करो जो अल्लाह माफ, मतलब पहली बात तो करो नहीं, लेकिन कर भी रहे हो तो कम से कम कुछ तो सोचो कि इसकी तौबा है कि नहीं है, वापस आने का रास्ता है कि अल्लाह ने ढील छोड़ रखी है। अभी अल्लाह ने अगर रस्सी खींच ली तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। बहरहाल इतना ही समझा सकता हूँ, अपनी बहन समझ के, अपना परिवार समझ के, हिंदू भी मेरे, मुसलमान भी मेरे, हालात खराब है भाई, अपने अपने में रहो, गंदगी न मचाओ। जय हिंद।